तुम्हें लगता है तुम सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि सोशल मीडिया तुम्हें उस कर रहा है। एक बार अपने फोन की स्क्रीन टाइम चेक करो। 3 घंटे, 5 घंटे, या शायद उससे भी ज्यादा। अब सोचो, अगर कोई इंसान रोज तुम्हारी जिंदगी के 5 घंटे कंट्रोल करे, तो क्या वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा? और सबसे डेंजरस बात पता है, तुम्हें ये कंट्रोल महसूस भी नहीं होता। तुम सोचते हो बस 5 मिनट रील्स देखता हूं, लेकिन अचानक 2 घंटे गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐप्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि तुम इन्हें बंद ही ना कर पाओ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे सोशल मीडिया तुम्हारे दिमाग को हैक कर रहा है, कैसे तुम्हारी इमोशंस, अटेंशन, हैबिट्स और डिसीजंस तक कंट्रोल किए जा रहे हैं, और सबसे शॉकिंग बात, कैसे तुम अननोइंगली किसी और के बिजनेस का प्रोडक्ट बन चुके हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में मैं तुम्हें बताऊंगा वो तरीका जिससे तुम सोशल मीडिया के इस इनविजिबल ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। नंबर 1, शुरुआत सिर्फ टाइम पास से होती है। शुरुआत हमेशा इनोसेंट होती है। बस बोर्डम दूर करना है, बस 2 मिनट रील्स, बस नोटिफिकेशन चेक करनी है। लेकिन धीरे धीरे यही 2 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। तुम नोटिस भी नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया धीरे धीरे तुम्हारी डेली लाइफ का हिस्सा नहीं, तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोलर बन जाता है। सुबह उठते ही फ़ोन, खाना खाते वक्त फ़ोन, सोने से पहले फ़ोन, और सबसे डेंजरस चीज़, अब साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगा है। अगर 5 मिनट भी कुछ ना हो तो इंसान ऑटोमेटिकली फ़ोन उठा लेता है। मतलब इंसान अकेले अपने थॉट्स के साथ रहना भूल चुका। नंबर 2, तुम्हारा अटेंशन बिक चुका है। दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या है? गोल्ड? डायमंड? ऑयल? नहीं, सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है तुम्हारा अटेंशन। क्योंकि जहाँ अटेंशन जाता है वहीं पैसा जाता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जैसी कंपनियां फ्री नहीं हैं। तुम उनसे पैसे नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी वो अरबों कमा रही हैं। कैसे? क्योंकि प्रोडक्ट तुम हो। तुम्हारा अटेंशन एडवर्टाइजर्स को बेचा जाता है। जितनी देर तुम ऐप पर रहोगे, उतने ज़्यादा एड्स देखोगे और उतना ज़्यादा पैसा कंपनीज कमाएंगी। इसलिए उनका गोल सिंपल है, तुम्हें ऐप से बाहर ही ना जाने देना। नंबर 3, डोपामीन का जाल। जब भी तुम्हें कोई फनी मीम, इंटरेस्टिंग रील या किसी का लाइक मिलता है, तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन मतलब रिवॉर्ड केमिकल। तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली फील करता है, ये अच्छा लगा और चाहिए। फिर तुम स्क्रॉल करते रहते हो, एक रील, दूसरी रील, तीसरी रील, और सोशल मीडिया तुम्हारे ब्रेन को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स देता रहता है। धीरे धीरे ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर की आदत पड़ जाती है, और यही एडिक्शन बन जाता है। नंबर 4, इन्फिनिट स्क्रॉल का सीक्रेट। तुमने कभी नोटिस किया, सोशल मीडिया ऐप्स में दी एंड नहीं आता? क्यों? क्योंकि अगर आखिर आ गया तो तुम ऐप बंद कर दोगे। इसलिए उन्होंने इन्फिनिट स्क्रॉल बनाया। तुम बस नीचे स्क्रॉल करते जाओ, और ब्रेन को लगता रहे कि अगली चीज शायद ज्यादा एक्साइटिंग होगी। ठीक कैसीनो मशीन्स की तरह, जहां इंसान सोचता है शायद अगली बार जीत जाऊं, और यही उम्मीद इंसान को फंसा कर रखती है। नंबर 5, नोटिफिकेशंस तुम्हारा फोकस चुरा रही हैं। टिंग, बस एक छोटी सी आवाज और तुम्हारा पूरा ध्यान टूट जाता है। तुम पढ़ रहे थे, काम कर रहे थे, या किसी से बात कर रहे थे, लेकिन नोटिफिकेशन आते ही हाथ ऑटोमेटिकली फ़ोन की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऐप्स जानती हैं कि इंसानी ब्रेन क्यूरियोसिटी रेजिस्ट नहीं कर सकता। किसने मैसेज किया, किसने लाइक किया, किसने स्टोरी देखी, और यही क्यूरियोसिटी तुम्हें बार बार फ़ोन चेक करवाती है। धीरे धीरे तुम्हारा फोकस कमज़ोर होने लगता है। अब 10 मिनट तक भी कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल लगने लगता है। नंबर 6, सोशल मीडिया तुम्हें इनसिक्योर बना रहा है। इंस्टाग्राम खोलो, हर कोई परफेक्ट दिखता है। लग्जरी कार्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, फॉरेन ट्रिप्स, परफेक्ट बॉडी, हैप्पी लाइफ, लेकिन रियलिटी? तुम लोगों की जिंदगी का सिर्फ हाईलाइट रील देख रहे हो। कोई अपने फेलियर्स नहीं दिखाता, कोई लोनलीनेस नहीं दिखाता, कोई डिप्रेशन नहीं दिखाता, लेकिन हमारा ब्रेन कंपैरिजन करता रहता है। फिर इंसान सोचता है, मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है, मैं इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हूं, और धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। नंबर 7, फेक वैलिडेशन का एडिक्शन। एक फोटो अपलोड की, फिर हर 2 मिनट में फ़ोन चेक, कितने लाइक्स आए, किसने कमेंट किया। अगर लाइक्स ज़्यादा आए खुशी, कम आए सैडनेस। धीरे धीरे इंसान अपनी वैल्यू दूसरों के रिएक्शन से मेजर करने लगता है। मतलब अब हैप्पीनेस भी सोशल मीडिया डिसाइड कर रहा है, और यही सबसे डेंजरस एडिक्शन है। नंबर 8, एल्गोरिदम तुम्हें तुमसे बेहतर जानता है। तुम सोचते हो तुम वीडियोस चूज कर रहे हो, लेकिन सच, एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है कि तुम्हें क्या देखना है। तुम किस चीज़ पर ज़्यादा रुकते हो, किस वीडियो को बार बार देखते हो, किस चीज़ पर रिएक्ट करते हो, सब ट्रैक होता है। धीरे धीरे एल्गोरिदम तुम्हारी पसंद,
तुम्हारे फियर्स, तुम्हारी इमोशंस तक समझ जाता है, फिर वही चीज़ें बार बार दिखाता है ताकि तुम ऐप छोड़ ही ना पाओ। नंबर 9, शॉर्ट कंटेंट तुम्हारा ब्रेन बदल रहा है। रील्स, शॉर्ट्स 15 सेकंड वीडियोस, इतना फास्ट कंटेंट देखने के बाद तुम्हारा ब्रेन स्लो चीज़ों से बोर होने लगता है। अब स्टडीज़ बोरिंग लगती हैं, बुक्स बोरिंग लगती हैं, लॉन्ग वीडियोस बोरिंग लगती हैं, क्योंकि ब्रेन इंस्टेंट एंटरटेनमेंट का एडिक्ट हो चुका है। और यही रीज़न है कि आज लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। नंबर 10, रियल लाइफ धीरे धीरे खत्म हो रही है। सोचो, पहले लोग फैमिली के साथ बैठकर बातें करते थे, अब सबके हाथ में फ़ोन है, दोस्त साथ बैठे हैं, लेकिन सब स्क्रीन देख रहे हैं। लोग मोमेंट्स एंजॉय कम, रिकॉर्ड ज़्यादा करते हैं। सनसेट देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है उसकी स्टोरी डालना। मतलब हम जिंदगी जी कम रहे हैं, दिखा ज़्यादा रहे हैं। नंबर 11, सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ। रिसर्च बताती है कि ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करने वाले लोगों में एंग्जाइटी, स्ट्रेस और लोनलीनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि इंसान हर वक्त कंपैरिजन में जी रहा है। हर किसी की लाइफ परफेक्ट दिखती है और अपनी लाइफ बोरिंग। धीरे धीरे इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड होने लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है उसे कारण समझ नहीं आता। नंबर 12, सबसे बड़ा नुकसान, सोशल मीडिया तुम्हारा सिर्फ समय नहीं ले रहा, ये तुम्हारी पोटेंशियल ले रहा है। सोचो, अगर तुम रोज़ 4 घंटे स्क्रॉलिंग करते हो तो साल के लगभग 60 दिन सिर्फ फ़ोन पर चले जाते हैं। 60 दिन, पूरा 2 महीना। अगर वही टाइम किसी स्किल में लगाओ, फिटनेस में, स्टडीज़ में, बिजनेस में, तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन सोशल मीडिया तुम्हें बिजी रखता है, प्रोडक्टिव नहीं। नंबर 13, सबसे डेंजरस ट्रूथ। सबसे डेंजरस बात यह नहीं है कि सोशल मीडिया एडिक्टिव है, सबसे डेंजरस बात यह है कि तुम्हें लगता है सब नॉर्मल है। पूरी दुनिया एडिक्टेड है, इसलिए एडिक्शन भी नॉर्मल लगने लगा है। लेकिन याद रखना, अगर कोई चीज़ तुम्हारा टाइम, फोकस, स्लीप, कॉन्फिडेंस और मेंटल पीस छीन रही है तो वो हार्मलेस नहीं है। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन बिना कंट्रोल के सोशल मीडिया डेंजरस ज़रूर है। अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करोगे तो ये तुम्हें कंट्रोल करेगा। और याद रखना, जिस चीज़ के लिए तुम पेमेंट नहीं करते उसमें अक्सर प्रोडक्ट तुम खुद होते हो। अब चॉइस तुम्हारी है, क्या तुम अपनी ज़िंदगी खुद कंट्रोल करोगे या एल्गोरिदम को करने दोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच बदल दी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शायद कोई और भी इस इनविजिबल ट्रैप में फंसा हुआ है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ हम ऐसी बातें करते हैं जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। मिलते हैं अगली वीडियो में।